अब से सरकार के खिलाफ जो भी बोलेगा उसे कुचल दिया जाएगा। डिक्टेटरशिप है ना भाई। अब भारत में इंडियन यूट्यूबर्स की भी आजादी हुई खत्म। ध्रुव का चैनल बैन होने जा रहा है और भी कई यूट्यूबर्स को मिली है वार्निंग। क्या ये सब करके इलेक्शन जीतेगा मोदी? क्या ये है डेमोक्रेटिक इंडिया जिसमें खुलकर बोलने की भी इजाजत नहीं है? क्या इसे डेमोक्रेसी कहते हैं कि जब इलेक्शंस हैं तो अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया जाए? और यही नहीं बल्कि बीजेपी मेंबर्स तो ये भी कह रहे हैं वो इलेक्शन जीतने के बाद लॉ को ही चेंज कर देंगे। आखिर क्यों भारतीय सरकार इन यूट्यूबर से डरी हुई है और इन्हें कंट्रोल करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है? आइए इसे डिटेल्स में समझते हैं। क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? The new draft broadcasting bill is aimed at replacing the existing streaming platforms and OTT content. न्यूज और इंफॉर्मेशन बांटने के हर प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट सेंसरशिप हासिल करने की चेष्टा चल रही है। ये आर्टिकल देखे जरा। मोदी सरकार ब्रॉडकास्टर सर्विसेज बिल में न्यू आईटी रेगुलेशंस ऐड करने जा रही है, जिसके अनुसार तमाम यूट्यूब चैनल्स, व्हाट्सएप चैनल्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स ब्रॉडकास्टर्स की कैटेगरी में आएंगे। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये बिल पास होने के बाद तमाम सोशल मीडिया चैनल्स पर वही रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे जो टीवी और मीडिया पर हैं। आम शब्दों में कहूं तो सरकार इन यूट्यूब चैनल्स को गोदी मीडिया की तरह कंट्रोल करना चाह रही है। मतलब कि हर यूट्यूबर ब्रॉडकास्टर होगा और उसे सरकार के सामने खुद को रजिस्टर करना होगा और ये रजिस्ट्रेशन सरकार की सीईसी के सामने होगी, मतलब सेंट्रल एवेल्युएशन कमेटी। इस कमेटी को बहुत ज्यादा पावर्स दी गई हैं। ब्रॉडकास्टर सिर्फ वही कंटेंट अपलोड कर पाएगा जो ये कमेटी अप्रूव करेगी। मतलब कि आजादी खत्म। और इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कंटेंट के हवाले से। और सिर्फ यही नहीं, इस रेगुलेशंस के अनुसार सरकार बगैर किसी प्रायर नोटिस के यूट्यूबर्स के इक्विपमेंट कब्जे में ले सकती है। मतलब कि सरकार किसी भी यूट्यूबर के स्टूडियो पर कब्जा कर सकती है और बिना किसी वार्निंग के। ये भगवान क्या जुल्म है। यूट्यूब पूरी दुनिया में वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म बचा है जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हर बंदा अपने ख्यालात का इजहार फ्रीली आके इस प्लेटफॉर्म पर कर सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया में मोस्टली जर्नलिस्ट यूट्यूब पर आ गए हैं, क्योंकि वो यूट्यूब पर फ्रीली अपना तजिया दे सकते हैं। उन्हें किसी प्रोड्यूसर की सुनने की जरूरत नहीं है। जो उनके मन में है वो आप लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। लेकिन अब ये आजादी भी छीनने की कोशिश की जा रही है। अब इस सब से आप क्या समझे? जैसे कि ध्रुव राठे ने कहा कि देश डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन इसमें डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं बची। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हर किसी को बोलने की इजाजत होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मीडिया, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई सब भारतीय सरकार के कंट्रोल में है। और अगर आजाद है तो सिर्फ सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब। लेकिन अब इसे भी कंट्रोल करने के लिए ब्रॉडकास्टर बिल में न्यू अमेंडमेंट्स ऐड की जा रही है। ये द हिंदू का आर्टिकल देखे जरा। इंडिया फ्रीडम ऑफ स्पीच कंट्रीज में से 180 में से 161 पर है, जबकि पाकिस्तान 150 पर। यही वजह है कि इन दोनों कंट्रीज के जर्नलिस्ट यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज के मीडिया फुली कंट्रोल्ड है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच पहले ही खत्म हो चुका है। एक्स 1.5-2 महीने से बैन है, और जबकि जर्नलिस्ट को अबडक्ट किया जा रहा है। और जिस तरह नवाज सरकार को बिठाया गया वो तो आप सबको मालूम है। भारत जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से एक है, वहाँ इलेक्शंस होने जा रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शंस के नाम पे मजाक हुआ, कुछ इसी तरह भारत में भी इलेक्शंस के नाम पे मजाक होने जा रहा है। टॉप ओपोजिशन लीडर इस वक्त जेल में है और इलेक्शन कमीशन बिक चुका है। जबकि अमेरिका ने भी इन इलेक्शन पर अपने कंसर्न जाहिर किए हैं और कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट किए जाए। ये आर्टिकल देखे जरा। बीजेपी मेंबर्स का कहना है कि वो देश का लॉ ही चेंज करना चाहते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर बीजेपी इलेक्शन जीत गई तो वो देश का क्या हाल करेगी। लास्ट में मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि वोट देने जरूर निकलिएगा। ये वोट आपका मुस्तकबिल डिसाइड करेगा। आपके बच्चों का मुस्तकबिल आपके हाथों में है।